दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार लोकतंत्र के शुरुआती चरण में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत के बाहर भी कई देश आज़ाद नहीं हुए थे, तो उस समय जो सरकार होती थी वो वोट देने का अधिकार बहुत ही सीमित की हुई थी। उसमें भी जिसके पास पैसा होता था और पुरुष हो वही वोट दे सकता है। जो गरीब लोग होते थे और जो महिलाएं होती थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उस समय की इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए बहुत सारे सामाजिक सुधारक सामने आए और उन्होंने अपनी राय रखी कि किस प्रकार ये व्यवस्था जो है वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से और सामाजिक रूप से गलत है। कि कोई अगर गरीब है, तुक्के से वो गरीब हो गया है, तो उसको वोट न देने दिया जाए, ये किसी भी रूप में सही नहीं है। और महिलाएं और पुरुष सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। क्यों महिलाओं को वोट से दूर किया जाए? इसके लिए आज हम देखेंगे कि भारत के बाहर किस प्रकार खासकर महिलाएं अपना अधिकार पाने के लिए, वोट का अधिकार पाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो संसार में कहीं भी लोगों को जो अधिकार मिला है वो ऐसे नहीं मिल गया है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। सरकारें जो होती हैं कभी भी अपनी शक्ति स्वेच्छा से लोगों में नहीं बांटती हैं। वो अपनी शक्ति तभी आपको देंगी जब आप संघर्ष करोगे, सड़कों पर उतरोगे, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहोगे, तभी आपको वो अधिकार मिलेगा। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी नहीं थी। उनको अपनी भागीदारी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और महिलाओं को अपने मताधिकार के लिए सबसे पहले उनको जो मताधिकार मिला उसमें सबसे पहले उस योगदान जो है प्रथम विश्व युद्ध का होता है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में आप सब जानते ही होंगे कि उस समय जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जो पुरुष जो लड़ाई में चले गए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो फैक्ट्री में काम हुआ, वो बहुत सारे काम होते थे जो पुरुष करते थे, तो वो स्थान खाली हो गया और उस स्थान को भरने के लिए महिलाएं आगे आती हैं। और आप देखते हैं उस समय जब महिलाएं आती हैं और इसी जो महिला मताधिकार के लिए अपना संघर्ष करती हैं महिलाएं, इसी को अंग्रेजी में सफ्रेज मूवमेंट बोला जाता है, यानी महिला मताधिकार आंदोलन। जब महिलाएं घर से बाहर आती हैं और पुरुष लड़ाई में लगे हुए हैं, तो जो काम पुरुष करते थे उसको महिलाओं ने किया और उसके लिए एक लंबी लड़ाई आगे लड़ती हैं महिलाएं कि किस प्रकार उनको वोट देने का अधिकार मिले। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम, जो काम पहले पुरुष करते थे, तो वही काम महिलाओं ने करना शुरू किया और लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। यानी लोगों को वो लगता था फैक्ट्री में काम और बहुत सारे काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। लेकिन जब युद्ध चल रहा था, पुरुष युद्ध में थे, तो महिलाएं सामने आती हैं और वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। जैसे पुरुष करते थे वैसे ये लोग भी, महिलाएं भी करती थी। तो लोगों को ये भ्रम टूटा और उनकी जो धारणा थी, रूढ़िबद्ध धारणा, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, रूढ़िबद्ध धारणा जो होता है वो पूर्वाग्रह के कारण आता है कि किसी खास क्षेत्र विशेष के लोगों को, किसी समुदाय के लोगों को के बारे में एक आम राय बना लेना, ये ऐसा होता होगा। जैसे वही राय थी कि महिलाएं जो है घर का काम कर सकती, घर के बाहर का काम नहीं कर सकती थी। तो जो हमारी रूढ़िबद्ध धारणा थी वो टूटी। महिलाएं न काम की बल्कि पुरुषों से बढ़ चढ़ के उनसे आगे जाकर काम की और बहुत अच्छा उत्पादन फैक्ट्रियों से लेकर अन्य चीज़ों में दी। और इस तरह आप देखेंगे कि इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा और महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की। जब वो बाहर आई और काम की, तो उस समय जो एक आंदोलन का रूप लिया कि अब हम घर
बाहर, घर से बाहर ही रहेंगे और घर में भी रहेंगे, घर के अंदर कैद नहीं होंगी कि हम केवल हाउस वाइफ के रूप में जीवन नहीं बिताना चाहती, जहां अपना बच्चा का और अपने घर का ही काम धाम करना हो। हमको भी अधिकार चाहिए, हम भी बाहर काम करेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे और घर का भी काम करेंगे, और हमको भी वोट देने का अधिकार हो। इसके लिए एक एक अलग अलग आंदोलन होता है, और एक बहुत सारी महिला साथी जो होती थी, जो जागरूक थी, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और जगह जगह जाकर उन्होंने अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया कि हमको अधिकार चाहिए, हमको भी वोट देने का अधिकार चाहिए और हमारी आवाज़ सुनी जाए। और बहुत सी महिलाएं जो थी क्रांतिकारी, वो जेल भी जाती हैं और भूख हड़ताल पर भी बैठती हैं। इस तरह यह लंबी लड़ाई चलती है, और तब जाकर सबसे पहले अमेरिका ने 1920 में जाकर वोट देने का अधिकार महिलाओं को दिया, और इंग्लैंड जो 1928 में दिया। इस प्रकार आप देखेंगे कि वोट देने के लिए महिलाओं को भारत से बाहर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लिहाज से आप देखेंगे तो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी मैच्योर कही जाएगी, कि जो भारत के जो भी नेता लोग थे, उन्होंने जब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया और लागू हुआ, तो उस सबसे पहले यही किया गया कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। ऐसा नहीं हुआ कि आज़ादी के बाद भी लोगों को संघर्ष करना पड़ा कि हमको वोट देने का अधिकार दिया जाए। जबकि भारत के बाहर आप देखेंगे कि उस जब वहाँ पे आज़ादी मिल भी गई, लेकिन सबसे पहले पुरुषों के ही वोट देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को उनसे दूर रखा गया। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।